की चर्चा अंदर मीटिंग चल रही है। ये आश्वासन और भरोसा दिलाया है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो त्याग है, तपस्या है, संघर्ष है इस पार्टी को सींचने में। आदाब नमस्कार, मैं हूं सालिक, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। तमाम अटकलों को अब विराम लग चुका है और फाइनली तेजस्वी प्रसाद यादव नेता प्रतिपक्ष अब राजद की कमान संभालेंगे। पूरी तरह से अब उनको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर लिया गया है, चुन लिया गया है। अब से वो सारी जिम्मेदारी निभाएंगी और नए युग का आगाज हो चुका है। जी हाँ, उस मौके पर देखिए मीसा भारती ने क्या कुछ कहा है, संजय यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो सबसे पहले इन बयानों को सुनिए। सभी कार्यकर्ता के लिए कि अब राष्ट्रीय जनता दल को एक अध्यक्ष और एक कार्यकारी अध्यक्ष मिले और दोनों लोग के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा कार्य करेगी। संगठन के ताकि संगठन को और मजबूत करना है, मजबूत करना बड़ी चर्चा अंदर मीटिंग चल रही है। अभी तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सभी नेता सहयोग करेंगे इस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने में। निशा जी, रोहिणी की बहन निशा जी कह रही कठपुतली बता रही है इस फैसले पर। कठपुतली बता रही है, रोहिणी कठपुतली बता रही है आपकी बहन जो करेंगे। भी हमारे कार्यकारिणी के सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य थे, सभी ने एक मत में, एक स्वर में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार जो पार्टी का प्रस्ताव था उस पर सबने सहमति जताई कि श्री तेजस्वी यादव जी प्रथम बार संगठन में उनको कोई महती जिम्मेवारी दी गई है। 15 साल से वो एक पार्टी के अनुशासित सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर कार्य कर रहे थे, पार्टी संगठन की बात कर रहे हैं। उन्हें आज 15 साल में जमीनी स्तर पर कार्य करने के उपरांत आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी ने ये कार्यभार सौंपा है और श्री तेजस्वी यादव जी ने सभी सदस्यों को ये आश्वासन और भरोसा दिलाया है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो त्याग है, तपस्या है, संघर्ष है इस पार्टी को सींचने में और सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और आर्थिक न्याय की जो लड़ाई वो लड़ते आ रहे हैं अपने 5 दशक के सार्वजनिक जीवन में, उसको श्री तेजस्वी यादव जी आगे लेके जाएंगे। अरे भैया खुशी है और ऐसे लोगों को बनना चाहिए था पहले ही। अब देर से बने हैं लेकिन पार्टी अब मजबूती से काम करेगी और गांव में, कस्बा में जाकर, शहरों में जाकर हम लोग पार्टी को मजबूत करने का आरजेडी परिवार में ही कोठी से वो कोठी चावल करते हैं। अब सवाल है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उनके पास कोई मुद्दा रहेगा, लालू प्रसाद यादव और लालू यादव परिवार ही मुद्दा उनके पास है। उनके पास कोई रोड मैप नहीं है, इस तरह की बातें बोलते हैं। भैया 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 भाई वीरेंद्र जी, भाई वीरेंद्र पर कोई निशाना नहीं साधेगा। आप समझने में देर कर देते हैं। रोहिणी जी ने कुछ तंज कसा है तो वायरल वीडियो पे क्या कहिएगा? बिहार से पलायन हो रहा है। आज लगातार जो बेरोजगारी का मसला है, लगातार जो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, भ्रष्टाचार है, तो माननीय नेता प्रतिपक्ष जो आज कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको नियुक्त किया है, कार्यकारिणी ने नियुक्त किया है। हमें आशा ने विश्वास है पूरे देश भर में जो पार्टी का जनाधार है, जो पार्टी का विचारधारा है, उसके आधार पर हम लोग राष्ट्रीय पार्टी भी होने का शामिल होंगे। तेजस्वी जी को आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाए जाने पर बहुत खुशी है और बहुत ज्यादा खुशी है। खासकर हमें लगता है कि एक युग का परिवर्तन होने वाला है और आरजेडी जो है वो बहुत मजबूत होने वाली है ग्राउंड तक, क्योंकि उन्होंने खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी संगठन की ले ली है कि संगठन हम मजबूत करेंगे और हमारी जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। वो गाँव जाकर, हर जगह जाकर वो संगठन को मजबूत करेंगे और कौन सी जिम्मेदारी संभालेगा वो आगे देखेंगे। तो आने वाला जो समय होगा उसमें परिवर्तन पक्का दिखेगा। जी
आज हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव जी को चुना गया है। निश्चित रूप से एक नए दौर की एक नई गाथा जो है लिखी जाएगी और एक यूथ आइकॉन तो है ही है और पूरे बिहार की हमारे संगठन में जो भी हमारे साथीगण हैं आज सब बहुत हर्षोल्लास और खुशी का दिन आज सेलिब्रेट कर रहे हैं और निश्चित रूप से एक नए युग की शुरुआत जो है आज से होने जाने वाली है। आदरणीय नेता युवा नायक तेजस्वी जी को ढेर सारा बधाई और शुभकामनाएं हम महिलाओं की ओर से। अब पूरा बिहार आशा और उम्मीद लगाए उनकी ओर निहार रहा कि कुछ अलग होगा अब बिहार में आदरणीय नेता तेजस्वी जी के नेतृत्व में। क्या कहें? हाँ बोलिए, आप जा रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? तेजस्वी यादव जो कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, एक नई युग की सारा हमारा पूरा बिहार तेजस्वी भैया का चुना है। इस नहीं कि हमें वो चुन दिए, पूरा बिहार मेरा तेजस्वी भैया का चुना है और उनके विमला सिन्हा जी के तरफ से लाख लाख शुक्रिया अदा। उनके बहुत शुभकामना आगे बढ़े और हम लोग उनके पीछे बढ़े। और आपने बोला एक बात रोहिणी दीदी के बारे कि रोहिणी दीदी नाराज है, हमारी कोई बहन नाराज नहीं है। कि जो बोल रहा है गलत है, हम सब भाई भाई टूट गया। अरे दुश्मनों लोग ऐसे कर देता है। हमारी रोहिणी दीदी ऐसा नहीं है, जो बाप का किडनी दिया तो रोहिणी दीदी ऐसा सबके रोहिणी दीदी बनना मुश्किल है, हम भी नहीं बनेंगी। इसलिए कि हमारा रोहिणी दीदी की भी बहुत बहुत उनको हम धन्यवाद देते हैं। हमारे तेजस्वी भैया का उठाने के काम रोहिणी दीदी, निशा दीदी, हमारे पिता, हमारी माता राबड़ी सब उठाने के काम किया, सारा जनता। इसलिए कि तेजस्वी भैया छोटा है, सब भाई बहन से छोटा है, इसलिए कि हमारे रोहिणी बहन वैसा नहीं है। हम लोग तेजस्वी भाई का कदम में कदम मिला करके विमला सिन्हा के एक कहना है, हम लोग एक साथ चलने के काम करेंगे। जय हिंद। तो आपने सुना किस तरीके से सबने बधाई दी है और नए युग के आगाज को लेकर के कहा है कि पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे और पार्टी को पूरी तरह से खुद से चलाएंगे। और साथ ही रोहिणी आचार्य ने उस पर कड़ी टिप्पणी कर दी है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि आज उन्होंने कहा है कि सियासत के शिखर पुरुष की गौरवशाली पारी का एक तरह से कटाक्ष और कठोर सुहाती करने वालों और गिरोही घुसपैठ को उनके हाथों को कठपुतली बने शहजादे की ताजपोशी मुबारक। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जहां मीसा भारती पहुंची थी साथ में और उन्होंने सीधे तौर पर बधाई दी और एक बड़ी अच्छी बात उनके लिए कही। लेकिन वहीं रोहिणी आचार्य अभी भी नाराज चल रही है और उसको लेकर के उन्होंने एक्स पर इस तरीके की टिप्पणी कर दी है। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। हमारे साथ बने रहे, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।